बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। उस्मान बुज़दार के हवाले से मैंने आपको पहले ख़बर दी थी कि PMLN की पार्टी के इजलास के अंदर जो अहम तरीन लोग बैठे थे, जिनमें नवाज शरीफ साहब थे, हमज़ा शहबाज थे और इसहाक डार थे और मरीम नवाज़ थी, उस मीटिंग में ये चीज़ तय हो गई थी कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे तब भी ये मौका नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उसकी 2-3 वजूहात उन्होंने बताई थी। नंबर 1, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ताकतवर आदमी आएगा तो हमारे असासे जो पंजाब में मौजूद हैं उनको नीलाम कर देगा अदालतों के कहने पर, इदारों के कहने पर। तो उस्मान बुज़दार इतना मजबूत और दलेर आदमी नहीं है कि वो ये कर पाए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर एक बेहतर वज़ीर आला आएगा तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी और हमारी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही को किसी सूरत नहीं बनाना और इससे पीपल्स पार्टी भी मजबूत हो जाएगी और परवेज़ इलाही कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। मरीम नवाज़ और इसहाक डार साहब परवेज़ इलाही को बनाना चाह रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब की राय थी कि ना किया जाए। नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल उनके साथ खड़े हो गए। फिर इसमें यह तय हुआ था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी इलेक्शन हराना है सेनेट का, तो ये तो हो गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नया काम शुरू किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ ईद के बाद तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे पंजाब में, और उसके लिए रमज़ान मुबारक के अंदर सारा बंदोबस्त कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदगी से कोशिश कर रही है और उन्होंने ये तासुर तो बना लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और दूसरी जानिब ये तासुर पहले ही मौजूद है कि उस्मान बुज़दार से एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी खुश नहीं हैं। ये सिर्फ तनहा इमरान खान साहब की चॉइस है और इमरान खान साहब सैकड़ों हज़ारों शिकायतों के बावजूद इनको नहीं हटा रहे। थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया कि मिनिस्टरों की एक टीम गई और जाकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाकर कहा कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करें और किसी बेहतर आदमी को आप बनाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब्दीली का चेहरा हो और कुछ हालात को बेहतर करे। लाहौर में आप देख लें सिर्फ, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो देख लें कि रिश्वत कैसे चल रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होती है, कचरे के ढेर कैसे लगे हैं, प्रोजेक्ट्स कहाँ पहुँचे, पुलिस की रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स, किसी एक पर भी काम नहीं हुआ। तालीम और सेहत की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में अबतरी आई है। तो बुज़दार साहब उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हुए। महंगाई भी लोगों ने, माफियाज ने अपने तौर पे बढ़ाई और ये उसका भी रास्ता नहीं रोक सके। तो अब जो पीपल्स पार्टी एक तजवीज़ दे रही है वो हमज़ा शहबाज साहब को मिलना चाह रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। और पीपल्स पार्टी ने ये चौधरी मंजूर साहब ने खुलकर बता भी दिया कि हम तो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला चुके थे या बिल्कुल तैयार थे, लेकिन PMLN ने हमारा साथ नहीं दिया, वो राज़ी नहीं हुए। अब हमज़ा शहबाज साहब को राज़ी किया जाएगा और उनको ये कहा जाएगा कि आप अपने वज़ीर आला का नाम दें, और ये अनाउंसमेंट आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने कर भी दी है कि PMLN अपना वज़ीर आला अनाउंस करे। चौधरी परवेज़ इलाही नहीं, हम PMLN का वज़ीर आला पंजाब बनवाएंगे, क्योंकि हमारे पास 25 से 30 लोग हैं जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वो नाराज़ हैं उस्मान बुज़दार से। उस्मान बुज़दार साहब भी 5-6 बंदे तो शो कर चुके हैं आज तक जो PMLN से नाराज़ हैं और उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये तादाद 5-6 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकी हुकूमत में होने के बावजूद। लेकिन उनके मुखालिफिन भी इतनी तादाद में आपको अक्सर मार्केट में नज़र आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ज़्यादा लोग उस्मान बुज़दार से नाराज़ हैं। अगर तो बुज़दार साहब के दिन गिने जा चुके हैं और मुक़्तदर हलकों ने यह फ़ैसला कर लिया कि उनको हटाया जाएगा, तो 2 ऑप्शन हैं। या तो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब लाया जाए, जिस पे PMLN बिल्कुल राज़ी नहीं हो रही, और अब पीपल्स पार्टी ने कहा कि PMLN अपना वज़ीर आला लेकर आए, तो क्या PMLN उस पर राज़ी हो जाएगी? अगर होंगे तो वज़ीर आला तो उनके घर से होगा, और ज़्यादा इम्कानात हैं कि हमज़ा शहबाज साहब खुद वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। तो इसके अंदर अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि PMLN को ये असेसमेंट करनी है कि क्या वज़ीर आला पंजाब बन के वो दोबारा इंतखाबात जीत जाएंगे, क्योंकि PMLN को ऐसा लगता है कि उस्मान बुज़दार की वजह से उनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी उनको एक खुफिया फ़ायदा हुआ है और एक ऐसा उनके ऊपर करम हो गया अल्लाह का कि उस्मान बुज़दार साहब की बैड गवर्नेंस
और सुस्ती की वजह से और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ में बददिली है और बैड गवर्नेंस की वजह से लोग PMLN के दौरे हुकूमत को याद कर रहे हैं। हालांकि उसमें कितनी करप्शन थी, कितनी अकरबा परवरी थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेटस को था, प्रोटोकॉल्स थे, लेकिन इसके बावजूद लोग याद कर रहे हैं उनको। तो वजह यह है कि उस्मान बुज़दार उतने मुतहर्रिक नहीं थे। तो PMLN अब इसका फ़ैसला करेगी और रमज़ानुल मुबारक में उनको कायल करने की कोशिश की जाएगी। हमजा शहबाज साहब से मुलाकातें अब पीपल्स पार्टी की आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत होने वाली है, आपको पता है, और ख्वाजा आसिफ की भी, और मरियम नवाज़ साहबा मुमकिन तौर पे जेल चली जाएंगी अपने बयानिया समेत। तो PMLN को कोई रिलीफ मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि बताएं ये क्या हो रहा है और ये क्या चीज़ है जो पाकिस्तान के साथ की जा रही है। तो मैं आपको आसान ज़ुबान में समझा देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे क्या हो रहा है। मेरी कुछ वज़रा से बात हुई, वफाकी वज़रा से। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में हम लोग मौजूद थे तो अचानक ये चीज़ एजेंडे पे आई। ऐसा नहीं हुआ कि हमें पहले से इन्फॉर्म किया गया हो, बताया गया हो। ये अचानक से हमारे सामने ये चीज़ रखी गई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा खुद मुख्तार किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे इख्तियारात जो हुकूमत के थे वो छोड़े जा रहे हैं। तो कहते हैं इसके ऊपर एक रोला पड़ गया था कैबिनेट के अंदर और बहुत सारे वज़रा ने इस पर रिएक्ट किया था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कुछ लोगों को पहले से ज़हनी तौर पे तैयार किया गया था तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको काबीना से पास करवा के कोशिश की गई कि इसको फ़ौरन जो है कौमी असम्बली में पहुंचाया जाए और इसको मंजूर करवाया जाए। इसको करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। ये क्यों करना पड़ रहा है हफीज़ शेख को, इमरान खान को, उनकी टीम को? क्योंकि मुल्क की माशी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, और इस वक्त उनको IMF से कर्जा चाहिए। IMF जो है ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एक इदारा है जो कर्जा देता है मुल्कों को और उसके बदले में मुल्कों की खुद मुख्तारी पे कब्जा करता है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, जो मुल्क होते हैं ना वो फलाह के लिए काम करते हैं, हुकूमतें फलाह के लिए काम करती हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं, मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती। यानी हुकूमत एक ऐसी चीज़ है जो 100 रुपया टैक्स इकट्ठा करती है तो कोशिश उसकी ये होती है कि सारा पब्लिक की फलाह पे लगा दिया जाए, और अगर पैसा कम पड़े तो कर्जा लेकर पब्लिक की फलाह पे लगाया जाए। ऐसे मंसूबे बनाए जाएं जिससे मुल्क अमीर हो, ज़्यादा पैसे इकट्ठे हों तो कर्जा भी वापस चला जाए। लेकिन जो कर्जा देने वाले होते हैं वो कर्जा कभी भी लोगों की फलाह के लिए नहीं दे रहे होते, वो अपने मुनाफे के लिए दे रहे होते हैं, और उस मुनाफे के हुसूल में वो किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली होता यह है कि जो कर्जा लेने वाला है वो फलाह के काम छोड़ के मुनाफे के काम में लग जाता है। मैं आपको और आसान करता हूं। मिसाल के तौर पे आपने किसी बैंक से कर्जा ले लिया है और आप अपने घर पे अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, और आप वो नहीं कर पा रहे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप करना चाहते हैं, आप फिर और कर्ज लेते हैं, फिर आप और कर्ज लेते हैं। तो एक वक्त आएगा वो बैंक आपको कहेगा कि कर्जा वापस कैसे करना है। तो आप कहेंगे कि जी मैं अपने लोगों की फलाह पे पैसा लगा रहा हूँ, जब मेरे लोग तगड़े हो जाएंगे, तरक्की कर लेंगे, तो फिर वो पैसा कमाएंगे, तो वो पैसा हम आपको वापस करेंगे। तो वो कहेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप अपने लोगों को चाहे भूखा रखें, चाहे उनके लिए महंगाई करें, चाहे उनसे ज़्यादा टैक्स लें, चाहे कुछ भी करें, आपकी तिजोरी में जो पैसे आ रहे हैं उनका हुजम बढ़ाइए, तो वो फिर तिजोरी के अंदर पैसा बढ़ाना शुरू करेंगे और उसमें से वापस बैंक को कर्जा देना शुरू करेंगे। एक वक्त आएगा जब बैंक को यह लगेगा कि ये तो पैसा वापस नहीं दे सकते, तो फिर वो आपसे आपकी तिजोरी का कब्जा मांग लेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि अब इस तिजोरी में से आप पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन इस तिजोरी में आप पैसे डाल सकते हैं जब भी कभी ख़त्म होने लगे, और आप इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि ये तिजोरी कभी खाली ना हो। अब ये तिजोरी मेरे कब्जे में रहेगी, मेरे पास गिरवी रहेगी। जब जब आप इसमें पैसे डालेंगे मैं अपनी किस्तें इसमें से निकालता रहूँगा। जब मैं निकल जाऊँ तो आप जाने और आपकी तिजोरी जाने। यानी ये इस किस्म का एक मैंने बिल्कुल आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब आ जाएं कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये जो नया कानून बनाया जा रहा है, इस नए कानून में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने कानून में नहीं थी।
यानी मिसाल के तौर पे ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसका अपना एक एक्ट है 1956 का, इसमें तरमीम की जा रही है। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने दौर में की थी, उनके बाद एक निगरान हुकूमत में भी हुई थी, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 97 में जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी इसके अंदर तरामीम की थी और स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी थी। लेकिन इस मरतबा जो खुद मुख्तारी मिल रही है वो ज़रा थोड़ा उससे ज़्यादा आगे बढ़ के है। अब ये 3 किरदार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के होंगे इस नए कानून के तहत। नंबर 1, मुल्क में कीमतों में दाखिली तौर पे इस्तेहकाम लेकर आना, कीमतों को कुछ कंट्रोल करना। नंबर 2, मालियाती इस्तेहकाम, यानी एक्सचेंज रेट, डॉलर की कीमत क्या होगी, पाउंड की कीमत क्या होगी, इसके ऊपर काम करना। नंबर 3, हुकूमत की माशी तरक्की की कोशिशों में मदद देना। अब जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो नंबर 3 पे ले गए ना माशी तरक्की को, ये बेसिकली पहले नंबर पे होता है। हुकूमत का काम ये होता है कि मईशत तरक्की करे, लोग फलें फूलें, लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, सनतें आगे बढ़ें, छोटा और बड़ा कारोबार आगे बढ़े, फैक्ट्रियां लगें, रोज़गार में असर हो। तो ये तीसरे नंबर पे रख दिया गया है, जो एक ख़तरनाक चीज़ है, ये माहिरीन कह रहे हैं। अभी मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि कोरोना वायरस और दीगर अवामिल की वजह से पाकिस्तान की 70 साल के बाद मनफी में जो है पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो मनफी में चली गई थी, और इस साल कोई 2% से ज़्यादा रहने का इम्कान है। अगले साल और भी बढ़ सकती है, कुछ अच्छे आदादोशुमार आए, लेकिन हमें बहुत बुरा वक्त हमने गुजारा है कोरोना और दीगर अवामिल की वजह से। अब जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को उधार नहीं देगा, यानी अगर हुकूमत को पैसे चाहिए होंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी जो हुकूमत की तिजोरी है उसमें से हुकूमत पैसे नहीं निकाल सकेगी। हाँ, हुकूमत को जब पैसे चाहिए होंगे वो प्राइवेट बैंकों से लेगी, जैसे बहुत सारे बैंक हैं, अभी बैंक हो गया पाकिस्तान में, या सेमी गवर्नमेंट है, और बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, सिल्क बैंक है, अल्फला बैंक है, और बहुत सारे बेशुमार बैंक है, दर्जनों बैंक है पाकिस्तान में। तो उनसे आप पैसे लेंगे तो वो ज़्यादा सूद के ऊपर पैसे देंगे, महंगा कर्जा देंगे। वो महंगा कर्जा पाकिस्तान को, आपको पता है, मज़ीद मकरूज़ करेगा। और ये स्टेट बैंक के अंदर जो ज़खायर मौजूद होंगे ये ज़िम्मेदार होंगे बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को जो हमने कर्जा लिया हुआ वापस देने का। ये बैंक हमसे पूछे बगैर हमारा उनका कर्जा वापस करना शुरू हो जाएगा, और जब इसके अंदर पैसे खत्म होंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत नए कानून के तहत इस बात के लिए जिम्मेदार होगी कि इसके अंदर और पैसे डालें। तो और पैसे डालने के लिए पाकिस्तान को मजीद कर्जे लेने होंगे, और वो कर्जे ज्यादा महंगे मिलेंगे, तो पाकिस्तान ज्यादा मकरूज होता चला जाएगा। एक और जो नया कानून बन रहा है उसके तहत नैब या FIA या वफाकी या सूबाई दूसरे जो इदारे हैं उनके जो बैंक के मुलाजमीन पे, डायरेक्टर्स पे, डिप्टी गवर्नर्स पे या गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ अगर वो अपनी फ़राइज़ के अंदर कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इनका इख्तियार ख़त्म हो जाएगा स्टेट बैंक के मुलाजमीन के ऊपर। अच्छा, पुराना जो कानून था उसके तहत जो मुल्क की ज़रूरी और मालियाती पॉलिसियों को दुरुस्त रखने के लिए, मरबूत रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता था, जिसमें हुकूमती लोग भी शामिल होते थे, ब्यूरोक्रेसी भी होती थी, वजारत ख़जाना भी होती थी, स्टेट बैंक के लोग भी होते थे। तो पूरा एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता था। वो बोर्ड अब ख़त्म कर दिया जाएगा। ये फैसला सिर्फ स्टेट बैंक का गवर्नर और वजीर ख़जाना से बात करेगा और ये फैसला कर दिया करेगा, यानी सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर का रोल जो है वो ख़त्म, और सेक्रेटरी ख़जाना बोर्ड से वैसे ही आउट। तो स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसकी जो मुद्दत होती थी वो पहले 3 साल थी, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया जाएगा। और अगर किसी की नौकरी में तौसीह दी जाएगी तो वो पहले 3 साल थी, वो भी बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी। पहले सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता था कि वो कोई गलती करने पर या कोई जुर्म करने पर या कोई 2 नंबरी करने पर गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकता था, लेकिन अब उससे ये इख्तियार भी वापस ले लिया गया। सदर सिर्फ निशानदेही कर पाएगा और अदालत के अंदर मामला जाएगा और अदालत फैसला करेगी, और पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जिंदाबाद। तो फिर कौन निकालेगा गलत काम करने वाले को, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। मौजूदा जो कानून अभी जो मौजूद है, क्योंकि नया कानून अभी इतलाक नहीं हुआ उसका, मौजूदा जो एक्ट है उसके तहत देही इलाकों में, सनती शोबों में, यानी जो छोटी और बड़ी सनतें हैं उनमें, या गांव देहात के इलाके हैं, जैसा कि टील तक पानी पहुंचाना, खाले बनाना,
लोगों को साफ़ पीने का पानी देना, गांव के अंदर स्कूलों की तामीर, सीवरेज और निकासी आपका सिस्टम, ट्यूबवेल लगवाना, बिजली का कनेक्शन देना, इसी तरह जो सनती इनकलाब जहाँ पे लेकर आना, सनती शोबों में छोटे बड़े कर्जे देना, छोटी सनतें लगाना, हाउसिंग का शोबा, लोग घर बनाना चाह रहे हैं, फ्लैट्स बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए कर्ज फराहम करना, ये हुकूमत की पॉलिसीज़ के ज़रिए ये लाजमी होता था कि स्टेट बैंक इसके लिए कर्जा देगा। नए कानून के बाद हुकूमत की जानिब से ऐसे शोबों के लिए जो कर्जे की फराहमी है वो ख़त्म हो जाएगी। ना देही इलाकों में तरक्की के लिए स्टेट बैंक से वो पैसे फराहम कर सकेंगे, ना सनदी शोबों में और ना हाउसिंग के शोबों में और ना दीगर शोबों में। अच्छा, स्टेट बैंक जो है वो बैनुल अक़वामी कर्जे में पहले आपको बता चुका हूँ कि वापस करेगा। पैसे नहीं होंगे तो हुकूमत कर्ज लेकर स्टेट बैंक को देगी और वो वापस करेगा, और हुकूमत को ये कर्ज कमर्शियल बैंकों से लेना पड़ेगा जो बहुत महंगा होगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि जैसे कोरोना वायरस आया था तो हुकूमत पाकिस्तान ने और दुनिया भर की हुकूमतों ने मुरादी पैकेज जारी किए थे। इन पैकेजेस के तहत उन्होंने सनतों को सपोर्ट दी थी कि वो अपने पाँव पे खड़ी रहें और बेरोज़गारी पाकिस्तान में ना हो। अगर स्टेट बैंक को हम खुद मुख्तार कर देते हैं जिस तरह हम करने जा रहे हैं तो फिर ये मामला आइंदा नहीं हो पाएगा और चीज़ें जो हैं वो किसी और तरीके से चलेंगी, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा खुद मुख्तार होने के बाद हुकूमत के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ये शर्त है IMF की, हमारी ख्वाहिश नहीं है, और IMF की ये शर्त आपको पूरी करनी पड़ेगी वरना और पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो आप मुल्क नहीं चला पाएंगे। तो इस सारे के लिए ज़िम्मेदार खाली आप इमरान खान को इसलिए नहीं कह सकते कि सारा कर्जा उसने लिया भी नहीं है और ना वो इसके लिए ज़िम्मेदार है, और कोरोना वायरस जैसे हालात भी उसको इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर आकर फेस करने पड़े हैं। इस मामले से सूद की शरह में इजाफा होने का बड़ा ख़दशा है और कर्ज़ा जो है वो महंगा हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर अफराते ज़र बढ़ सकता है, बहुत सारी और मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं इसके बाद। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि स्टेट बैंक पे फॉर द टाइम बीइंग यानी मौजूदा हालात में IMF और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों का कंट्रोल हो जाएगा और वो बड़ी तेज़ी से अपना वो पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान को कर्ज़े के तौर पे दिया है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगर इस मुल्क को अभी ना दबाया और अभी इनसे कर्ज़े वापस लेने ना शुरू किए तो शायद ये कर्ज़े उनको वापस ना मिलें। इसके पीछे एक और साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना कैंप बदल लिया और मगरबी ममालिक को और अमेरिका को छोड़कर, जिनका ये IMF वर्ल्ड बैंक जिनका है, उनको छोड़ के चाइना की तरफ आ गया और इस खित्ते में एक नया अलाइंस बना रहा है। ऐसी सूरत हाल में वो चाहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाए और पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों को कमज़ोर किया जाए, और इसके लिए उनको ज़रूरी है कि वो स्टेट बैंक को काबू करें। अब कुछ जो मईशतदान है वो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, कुछ जो हैं वो कह रहे हैं इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हुकूमत के बहुत सारे प्रोजेक्ट वक्ती तौर पर मुतासर होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हुकूमत ने ठीक मैनेज किया तो स्टेट बैंक का पैसा उसको देने के बाद हुकूमत इतना रेवेन्यू कलेक्ट करे और इतना पैसा ज़रूर इकट्ठा करे जिसके ज़रिए से वो मुल्क को शानदार तरीके से चला सके। ये हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है, इसका फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। बहरहाल हुकूमत ने तो कर लिया है और ऐसा लगता है कि वो तुले हैं इस बात पे कि स्टेट बैंक को ज़्यादा खुद मुख्तार कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।